तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आजकल मौसम चेंज हो रहा है। अब क्या कहते हैं, ठंडी आ रही है और गर्मी कम हो रही है। तो बहुत अच्छा है ना, हमारे लिए, हम सब के लिए खुशी की बात है। आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि गर्मी में दोस्तों इतने ही मतलब पसीना पसीना हो जाते थे कि जैसे लगा कि बाल्टी से पानी फेंक लिया हो। तो क्या कहते हैं, चलो फाइनली गर्मी निकल गई है और हमारे जो शिव जी, हम उनका दिन भी निकल गया है अब। तो चलो, आप सब भी अब ठीक ही होंगे गर्मी के मौसम में। तो चलो अब मैं आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम गए थे कल जहाँ हम रहते हैं, छोटी सी जगह पर, इधर जम्मू में है। तो हम वहाँ पे ताज़ी ताज़ी लाए भिंडी। तो वहाँ पे कहते हैं ताज़ी जो सब्ज़ी होती है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो मैंने दोस्तों कल नहीं बनाई थी, मैंने भिंडी को आज बनाई है। तो बड़ी टेस्टी लगी थी, बिना प्याज के। बिना प्याज के, प्याज डालो तो ऑलरेडी भिंडी मीठी होती है, तो वो मीठी मीठी ही लगती है। तो टमाटर डाल के बनाओ और अदरक डाल के और हरी मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दो, तो उसका स्वाद खट्टा खट्टा एकदम, ताज़ी भिंडी का लाजवाब जवाब, मतलब खाने का टेस्ट ही अलग होता है। और जो सब्जियां पड़ी होती है वो 2-3 दिन रखी होती हैं मंडी में भी, और क्या कहते हैं यहाँ पर भी वो 2-2 3-3 दिन तक रखते हैं। क्योंकि कोई लेता है कोई नहीं लेता, अपनी अपनी मर्ज़ी है जिसको जो सब्ज़ी खानी है। तो कल आज बहुत मज़ा आया अभी शाम को हमको खा के, क्या कहते, ताज़ी सही सब्ज़ी। तो आप लोग बताइए, आप ताज़ी सब्ज़ी ही मतलब आप लोगों ने घर में लगाई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाज़ार से लेके आते हैं तो थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, इसलिए कि वो टेस्ट नहीं मिलता होगा जो ताज़ी सब्ज़ी में मिलती है। आजकल लोग क्या कहते हैं, यूरिया शूरिया डालते हैं, तो उसको जल्दी ही मतलब बढ़ावा देते हैं कि जल्दी बढ़ जाए सब्ज़ी, तो हम जाके बेच दें। तो चलो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ अपने डॉगी की। तो दोस्तों, हम रात को सुबह 3 बजे, ये हम जहाँ हम रहते हैं ये गया नीचे, और ये पूरा राउंड मार कर आया। ये छू मतलब चेन से देखो अभी सोया हुआ है। इसको इसको प्लीज़ दिखाइए, वो सोया हुआ कितना शरीफ बन के। तो अभी दोस्तों ऐसा सोया, वो इतना शरीफ बन के कि वो कुछ जानता ही नहीं है। पर अभी वो, हम सो जाएंगे तो वो अभी खुलकर पूरा छीणियों के 3 मंजिल है, और क्या कहते हैं अभी पूरा राउंड मार के आएगा नीचे। और सुबह 5 बजे आ गया था, उसकी शक्ल देखने वाली थी। जो मतलब हैरान था वो कि अब ये क्या कहता है मुझे मारेंगे, पर ये पूरा घूम कर आया और छीणियों चढ़ के खुद आ गया। और अभी ज़्यादा टाइम का नहीं हुआ है, अभी साल का ही हुआ है। तो क्या कहते हैं, मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने सोचा, क्या क्या देखा, तो मैंने सोचा ये कहाँ से घूम के आ रहा है, पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये एक मतलब शुक्र है कि बाहर नहीं गया, अंदर ही था। तो कोई बात नहीं, इसको घूमने दो, इसको सुबह सुबह जल्दी उठना था तो उठ गया। तो चलो, क्या कहते हैं, जानवर होते हैं उनको भी घूमने के लिए चाहिए होता है, और वो भी एक जगह तंग आ जाते हैं। जैसे कि हम भी एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा भी मन करता है कहीं कहीं जाने का, घूमने का, थोड़ा बहुत ताज़ी हवा खाने का। तो इसलिए वो भी जानवर है, वो भी बेचारे थोड़ा बहुत चाहते हैं घूमने, लेकिन घुमाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम घुमाते नहीं हैं, सुबह शाम घुमाते हैं। लेकिन उसको, ये जो जानवर होते हैं वो रात को सोते कम है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और ये दोपहर को बहुत ज़्यादा सोता है। तो क्या कहते हैं, दोपहर को कोई भी आ जाए तो इसको थोड़ा मतलब जब इसके सामने आओ तब भौंकता है ये। तो वरना ये सोता रहता है। फिर रात को अभी सोया हुआ है, फिर हम सब सो जाएंगे तो ये जाग जाएगा। तो चलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार ब्लॉग में बताए थे जो हादसा हुआ था, वो लड़की जो डॉक्टर थी, तो आपने कमेंट में बिल्कुल कुछ नहीं बोला, तो मुझे बड़ा मतलब बुरा लगा इस बात पर कि आप इस बात पर सहमत हो कि उसको फाइनली सज़ा मिल गई है, और ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उसको सज़ा मिल गई। और मैंने यही कहा था कि जो हमारे क्या कहते हैं, जो देश के रक्षक है, जैसे हमारे पुलिस वाले भाईजान, मतलब जो हमारी क्या कहते हैं हिफाजत करते हैं, तो क्या कहते हैं उनने फाइनली चलो उसको ख़त्म कर दिया। तो एक लोगों के अंदर एक डर घुस जाएगा कि छेड़ने से पहले, किसी को क्या कहते हैं कुछ बोलने से पहले सोच लेगा वो 10 बार। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी खुश होंगे कि फाइनली उसको सज़ा मिल गई है। तो हमारे जो इंसाफ है वो मिल गया है। तो ऐसे ही होना चाहिए हमारे इंडिया में, क्योंकि ऐसा अगर ऐसे ही जो मतलब जो हैवान अगर ऐसे ही हमारे जो मतलब इंडिया में हमारे बीच हों, तो हमारी जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसे ही इनका खात्मा होते जाए, अच्छे अच्छे लोग आते जाए, तो लड़की भी, सब जो लड़के कर सकते वो लड़की भी कर सकती है। तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और वैसे भी इन जो क्या कहते हैं, जो ये बुरे इंसान और ये जो क्या कहते हैं गुंडागर्दी दिखाते हैं, इनसे कभी झुकना नहीं चाहिए, ना ही डरना चाहिए, इनको मुकाबला करना चाहिए। पर ये हो कि जब ज़्यादा हो तो फिर क्या कहते बंदा कमज़ोर पड़ जाता है।
तो कोई बात नहीं, अब उसको सज़ा मिल गई है तो मैं खुश हूँ, आप लोग भी खुश हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैंने देखो चॉकलेट कलर का सूट पहना हुआ है। वैसे तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ, पर इतनी गर्मी है, मतलब गर्मी कम गई है, पर मैंने कूलर बंद किया है तो अभी क्या कहते हैं ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है। क्यों आपसे झूठ बोला कि गर्मी है, अब कम गई है। आज मुझे पता लग गया, आज पूरे दिन मतलब इतनी गर्मी नहीं लगी, ठंडा ठंडा हवा आ रही थी कूलर की। तो चलो दोस्तों, अब मैंने आपको सब्ज़ी के बारे में बता दी, आप लोग तो कुछ बताते नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक शिव जी का गाना भी सुनाने वाली हूँ अच्छा सा। और मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे मन से आप उदास कर देते हो। अब मेरे व्यूज़ हैं थोड़ा कम आते हैं, तो मुझे फिर लगता है कि आप लोग से बात ही नहीं करूँ अच्छा, क्योंकि आप लोग मेरे से बात ही नहीं करना चाहते। तो वही मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, आप मेरे से इतना प्यार बना के रखिए कि मैं आपसे रेगुलर, आपको वीडियो जो ब्लॉग है आपसे रेगुलर बात करूं, और आप मुझे इतना मौका दीजिए। आप ऐसे इग्नोर मारते हो, देखते नहीं हो, थोड़ा बहुत देखते हो तो फिर मैं बनाना ही छोड़ देती हूँ ब्लॉग वगैरह, तो मेरा मन नहीं करता। फिर कभी कभी करता है कि चलो कोई ताज़ी नई खबर देना चाहिए आपको, या आपको भी पता लगे, आपको पता तो है ही दुनिया के बारे में, लेकिन चलो बात करते रहे तो अच्छा है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको अच्छा सा गाना भी सुनाने वाली हूँ शिव जी का, तो शुरू करते हैं, ठीक है। हे भोले विषधर पधारो, हे भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ आओ, शक्ति के दाता हो आओ, शक्ति के दाता मेरे भोले कहाँ, महासती के पति शिव जी हो अब कहाँ, हे भोले गंगाधर शिव जी हमें है भरोसा, ध्यान हमेशा रहेंगे चरणों में सा, भिक्षा में मानु भोले जग कल्याण का, तेरी शरण में आऊँ मैं हरदम, शिव जी हैं जो कहाँ, शिव जी हो अब कहाँ। चलो मैंने फाइनली, मुझे 2-3 लाइन गाना आई तो मैंने सुना दिया, बाकी मुझे आगे थोड़ा, क्योंकि मैं सुनती तो हूँ पर कभी कभी नहीं याद रहता काम की वजह से, तो मैंने आपको जितना लाइन बनी उतना सुना दी मैंने। तो आप मुझे बताइए कि आपको शिव जी गाना अच्छा लगा कि नहीं, कि आपको नए गाने पसंद है, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो अभी के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप अपना प्यार ऐसे बना के रखिए, तो मुझे बार फिर से मौका दीजिए कि मैं आपके साथ फिर से बात कर सकूँ, फिर से अच्छा सा ब्लॉग बना सकूँ। आप मुझे क्या कहते हैं, आप मुझे सपोर्ट करो तभी मेरा आगे हौसला बढ़ेगा और आगे मैं बना पाऊँगी। आप मेरा हौसला ही मतलब एक दिन में ही ख़त्म कर देते हो कि मतलब व्यूज़ नहीं आना, कुछ नहीं, तो मन उदास हो जाता, फिर मेरा बनाने का मन ही नहीं करता। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी समझ गए होंगे मेरी बात, और मैं भी आपकी बात समझ गई हूँ, तो इसलिए अभी कि मिलते हैं बाद में नेक्स्ट। तो सॉरी दोस्तों, बाय बोले से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपको पिछले वाले ब्लॉग में ही बताया था मैंने कि मैंने क्या कहते हैं ये माइक ख़रीदा था स्पेशल आपके ही लिए, कि मैं अच्छे से मतलब ब्लॉग बना सकूँ, आपको अच्छी क्लियर आवाज़ आनी चाहिए। पर मैं इसका क्या करूँ, आपको दे दूँ, लो आप ले जाओ अपने घर पर, ठीक है। आप बनाना आराम से वीडियो, और आराम से आप क्या कहते हैं, आपको लोग सपोर्ट करेंगे जब आपको पता लगेगा कि वीडियो बनाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, ले जाओ आप, क्योंकि मेरे को क्या करना, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगी, इसका अचार डाल दूँगी आगे रख कर। तो दोस्तों दूसरी बात ये बतानी थी कि हमारे जो जानवर है बेचारे, हमें बड़ा तरस आता है उन पर। जैसे मैंने अभी बताया अपने डॉगी के बारे में, तो जो डॉगी थी, जैसे मैंने बताया था आपको कि वो अपने बच्चों की वजह से काटने के दौड़ती है, पर उसके बेचारे के बच्चे नहीं बच पाए हैं, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो मैं वहाँ से रोज़ निकलती हूँ, मुझे बड़ा तरस आया उस पर। और क्या कहते, 2 थे, वो बड़े प्यारे थे, बहुत क्यूट, एक ब्लैक कलर का था, एक वाइट कलर का था। तो वो मेरे पीछे पीछे आता था, वो ऐसे हाथ देता था, ऐसे खेलता था मेरे साथ, तो क्या कहते हैं बड़ा क्यूट लगता था। तो वो बेचारा ब्लैक वाला नहीं रहा, तो जो दूसरा है वो भी मुझे 2-3 दिन से दिखा नहीं, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही है कि वो दूसरा था, वो मेरे पीछे पीछे आता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं उसके साथ मतलब रास्ते में ऐसे ऐसे हाथ करते जाए तो वो भी ऐसे ऐसे मेरे को हैंड देता था। तो अब मुझे नहीं दिखता, वो 2-3 दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चला गया, या वो भी ख़त्म हो गया हो, पता नहीं। इसलिए हमें जानवर के लिए बड़ा तरस आता है इस बात पे कि बेचारे जानवर भी, उनकी भी क्या ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी है ये, कि अपने बच्चों को बचाना, अपने बच्चों की वजह से किसी को काटना, उसकी वजह से भूखे प्यासे घूमना,
और दूसरे वो गाड़ी से, या कोई भी जो अमीर लोग होते हैं वो देखते नहीं है, गाड़ी से कोई टक्कर मार जाते हैं, कोई पिछल जाते, मतलब कि चटनी बना के चले जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होता। पर पता नहीं वो कैसे मरा ये नहीं मैं बता सकती, पर उसकी लाश, मतलब उसकी जो क्या कहते हैं, वो जो छोटा डॉगी था वो उधर ही पड़ा हुआ था, हफ्ता एक हो गया, तो मुझे पता लग गया तो वो मर गया बेचारा। तो चलो क्या कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आजकल की जो इंसानियत है वो ख़त्म हो गई है, इंसानियत की कोई चीज़ नहीं है, और इंसानियों में इतनी सी भी तरस नहीं है, थोड़ा सा भी किसी के लिए तरस आए ना वो नहीं है। तो चलो वो मिल ही जाएगा, अभी मेरे से तो यही है कि वो मिल जाए, छोटा सा है बेचारा, बहुत क्यूट है। तो चलो मैंने आपको जो बोला था मैंने बोल दिया है, तो अभी के लिए बाय बाय। और ये माइक का आप याद रखना कि मैंने क्या कहा आपको, तो मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं इस माइक से बनाऊँगी, बना आप अपने घर ले जाओ, ठीक है, बाय बाय।